प्रतिदिन का तरह आज भी भगवत गीता के ऊपर पढ़ाई करेंगे। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 3। सह एव अयम मया ते अध जोगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मैं सखा च इति रहस्यम हि एतत् उत्तमं स एव मया ते अध जोगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम् स एवायं मया ते अधम् जोगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम् स एवं मया ते अधम् जोग प्रोक्तः पुरातनः भक्तसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। पढ़िए। स एव मया ते प्रोक्तः पुरातनः भक्तसि सखा चेति स्वमेव उत्तमा पुरातना हसी में सखा चेति समय तदुत्तमा हसी सखा चेति हसी सखा चेति एवं मनाते जोग प्रोक्तः पुरातनः भक्तसि मे सखा चेति स्वयं उत्तमा एवं मया तेभ्यः जोग प्रोक्तः पुरातनः हसी सखा चेति
रहस्यमेतदुत्तमा मया ते द्या जोगपृक्ता पुरातना भक्तसी में सखा चेते रहस्यमेव उत्तमा। शब्दार्थ सह वही एवं निश्चित ही अयम यह मया मेरे द्वारा ते तुमसे अध आज योग योग विद्या प्रयुक्त कही गई पुरातन अत्यंत प्राचीन भक्त भक्त असी हो मैं मेरे सखा मित्र च भी इति अतः रहस्यम रहस्य ही निश्चय ही एतत् यह उत्तमम दिव्य। अनुवाद प्राप्त शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इसी विज्ञान के दिव्य रस को समझ सकते हो। तात्पर्य मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इसी विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इसी परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इसी परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएँ हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएँ भक्तों द्वारा की गई है वो वास्तविक, किंतु जो असुर द्वारा की गई है वो व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता था, अतः जो कि गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्ह का अनुस्मरण करते हुए किया गया है वो इसी परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उसी रूप में नहीं मानते हैं। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन गढ़ित बातों करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्ग से बचने के लिए ये एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता का इसी परम विज्ञान से लाभान्वित हो। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इसी अध्याय में, इस श्लोक में भगवान बताते हैं अर्जुन को, मैं आपको ये प्राचीन क्या गृह ज्ञान प्रदान करता। तो भगवान इतने सारे संत थे, बहुत सारे लोग रहने पर भी भगवान कृष्ण को क्यों चुना भगवत गीता का ज्ञान देने? जैसे स्वयं व्यासदेव भी थे तो उनको भी बता सकते थे ना, क्योंकि भगवत गीता किसको बता सकते? जो कि भगवान के भक्त है। जिसी प्रकार कुछ लोग पूछते हैं कि आप भगवान को दिखा सकते हैं, क्योंकि अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में थे, तो भगवान ऐसे नहीं कि वो कोई मंदिर में लेके या कोई चर्च में लेके किधर लेके बता रहे थे। क्योंकि जब ही अर्जुन ने, क्योंकि क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध करना है, क्योंकि क्षत्रिय कभी युद्ध भूमि से पीछे भाग के नहीं जाता है। उसी प्रकार अर्जुन ने भगवान को पिछले दूसरा अध्याय में फर्स्ट में सब बताया है कि ये करो वो करो, करने के बाद वो सुनने के तैयार नहीं होते। तो इसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन आप सुनो, ये क्या है? एक दिव्य ज्ञान है। अर्जुन का मन में भी प्रश्न उठता है जे कि मैं तो एक क्षत्रिय हूँ, मैं ना साधु हूँ, ना ही मैं सन्यासी हूँ, ना मैं कोई जोगी हूँ, फिर भी भगवान मेरे को क्यों चुना है? उसका मन में भी आएगा ना। अब इतने सारे संत है, सब कुछ है, साधु है, पुरुष सब कुछ है, फिर भी मेरे को भगवान क्यों चुने? भगवान उसका मन में भी विचार आएगा ना। जैसे अभी इधर बहुत सारे भक्त है, तो कोई आएगा किसको पूछेगा प्रभु जी ये कैसे करना है, तो उसमें आपको सोचना चाहिए जे कि ये भगवान बताने का मतलब क्या है, जे कि ये ज्ञान सभी को नहीं दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो भगवान का अति प्रिय होता है, जो भगवान का हमेशा भजन करते हैं। इसमें तो सभी लोग भजन करते हैं, फिर भी इसके लिए इसमें बताते हैं ना, प्रभुपाद भी लिखते हैं, क्योंकि दो तरीके का लोग होते हैं, एक असुर होते हैं और एक भक्त होते हैं। असुर लोग क्या करते हैं? जे कि अपना मनमानी ढंग, क्योंकि इसमें प्रभुपाद क्लियर लिखा है कि जे कि बहुत सारे भगवत गीता है, उसमें असुर लोग भी टीका किया है, भक्त लोग भी टीका किया है। तो उसमें से कौन सा टीका सही है? जे कि जो कि अर्जुन का परंपरा में आए हैं वही गीता सही है। अगर वो गीता हम पढ़ेंगे तो हमको दिव्य ज्ञान समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि हम किधर से भी गीता ले लिया, जो कि बहुत सारे लोग टीका करते हैं, तो सभी टीका पढ़ने से क्या होगा? हमारा मन में क्या होगा? शांति नहीं मिलेगा मन को, क्यों? मन विचलित होगा, जो कि इधर का टीका सही है क्या, ये टीका है, क्योंकि 700 टीकाकार है, मतलब 700 टीकास भगवत गीता के ऊपर दिए लोग, 700 लोग टीका दिए है। उसमें भी इसके लिए प्रभुपाद क्यों बता रहे थे कि जे कि जो इधर इधर का टीका पड़ेगा तो क्या होगा? भ्रमित हो जाएगा, भगवान को नहीं जान पाएगा। किसमें लिखा है भगवान निराकार है, भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किस बहुत सारा में अलग अलग लिखा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जे कि इसके लिए पिछले श्लोक में बोला ना, एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजस्य विदु। पिछले श्लोक में भगवान बताया है कि जे कि ये परंपरा क्या हो गया? छिन्न हो गया था, खत्म हो गया था। तो अर्जुन ने भगवान से पूछ रहा है भी ये, भगवान अभी आप तो पहले से ही
सूर्योदय पहले से है आपका, ब्रह्मा आपसे पहले है। आप तो अभी आए ना, भगवान कृष्ण कभी आया? दोपहर में आया ना। हाँ हाँ। तो उसी समय बोल रहे भगवान को, अर्जुन बोल रहे भगवान ये लोग तो आपसे पहले भी है, आप कैसे दिव्य ज्ञान दे सकते हैं? आप बोल रहे कि मैं तो पुराना हूं, मैं तो पहले से ही है। अगर आप पहले से, आपका पहले से तो ये लोग है, हम कैसे विश्वास करेंगे? वो पूछते हैं भगवान से भी। तो भगवान बोलते हैं कि मैं हर समय, क्या होता है कि जब भी अधर्म बढ़ जाता है उसी समय मैं आता हूँ धर्म का स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए। तो उसी प्रकार ये कि भक्त जो होते हैं, अभी ऐसे प्रभुपाद इसी श्लोक में, इसमें जुहू मंदिर में ही लेक्चर दिए हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आवाज कर बंद कर। तो वो लोग समझते हैं कि कोई भी हम लोग कैसे भी करेंगे ना, तो भी प्रभात बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो हम अभी सुन रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, तो दोनों ही भक्ति है। भक्ति मतलब ऐसे नहीं, अगर आप श्रवण अच्छा से करोगी तो अच्छा भक्ति कर सकते। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे, तो वो भगवान का उपदेश वो कृष्ण ने अच्छा से सुने तभी वो भक्त बने ना। तो भगवान का सखा थे और भगवान का साथ सब कार्य करते, दोनों साथ में घूमते थे। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति विचलित तो हो जाता है तभी भगवान का पास जाता है। चार लोग भगवान के पास है ना, आतु अर्थातु जिज्ञास, चार लोग भगवान का पास आते हैं। किसको कुछ चाहिए, किसका कुछ है, तो ऐसे ही चार लोग आके भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ही है, अर्जुन भी भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं ये सब युद्ध करने का मैं चाहता ही नहीं है, फिर भी आप हम मुझे क्यों करने के लिए मजबूर करते हो? तो भगवान समझाते हैं कि देखो अर्जुन, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना है। तो अगर आप युद्ध नहीं करोगी तो आपको क्या लोग बोलेंगे? कायर बोलेंगे। तो आपको अगर कायर बताएंगे तो मेरा भी नाम खराब होगा, मेरा भक्तों का निंदा होगा। तो इसके लिए अर्जुन को ये भगवान समझाते हैं जो कि आपको ये मैं अभी गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप अच्छा से सुनिए। पीछे भी अभी इसके बाद वाला श्लोक अर्जुन और बाच, अर्जुन भी बताएंगे, भगवान से पूछेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि को गुरु बनाया, तो प्रहलाद महाराज नारद मुनि को जब भी गुरु बना है, वो तो छोटा सा बालक थे, उनका कुछ तो ज्ञान नहीं था ना। तो उनको ज्ञान दे के उनको समझाया भी प्रहलाद महाराज। वो क्या किए थे? पहले श्रवण सुने थे खाली, उसके बाद कीर्तन। ऐसे नहीं कि हम श्रवण कीर्तन करने से ही हमारा जो अंदर का कलमश है क्या होगा? नष्ट होगा। अगर हम श्रवण ठीक से नहीं करेंगे ना, क्योंकि कलियुग में महाप्रभु बताते हैं कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवल। कलियुग में हरि नाम ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि और भक्त किसे कहा जाता है? जो कृष्ण का भक्ति करते वो भक्त है। और देखिए, और आप कोई भी देवी देवता का अगर भक्ति करेंगे तो वो भक्त में गिना नहीं जाता, क्योंकि भक्त मीन्स कृष्ण का ही भक्त।
देखिए बहुत सारे लोग देवी देवता का भी पूजा करते हैं, कोई काली भक्त है, कोई दुर्गा का भक्त है भक्त है, पर उसमें क्या है कि जब तक आप वो लोग को पूजा करेंगे, संतुष्ट करेंगे, तब तक वो आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। जैसे हमारा कृष्ण लीला में इंद्र, सभी ब्रजवासी ने इंद्र का पूजा कर रहे थे, तो एक बार नहीं करने से क्या होगा, क्रोध हो गए। क्रोध हो कि क्या कोई अपना भक्त का विनाश करना नहीं चाहता है, चाहता है कोई भक्त का विनाश होने का देखना चाहता है? कोई माता पिता अपना बच्चे को क्या मारना चाहता है, डांटना चाहता है? नहीं चाहता है। उसी प्रकार अगर हम असली भगवान का भक्ति करेंगे तो भगवान हमको कभी कुछ नहीं करें, क्योंकि हम पता नहीं हम किसका भक्ति करना है। भक्ति मतलब भगवान कृष्ण का ही भक्ति में गिना जाता है। और अब भक्ति बहुत सारे 33 कोटि देवी देवता है, आप वो लोग का भक्ति करते हो तो आपका भक्ति में गिना नहीं जाएगा, आपका अंत में वही आपको विनाश करते हैं। जय श्री श्री राधा रस बिहारी भगवान की जय। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जय श्री गौर निताई की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो अभी ठीक 8:30 बजे मंदिर खुलेगा। आप लोग को अगर दर्शन नहीं किए तो बैठ सकते, 8:30 बजे फिर मंदिर खुलेगा। हरे कृष्ण। तो हमको समझना चाहिए किसका भक्ति करना चाहिए। जैसे देखिए रावण भी शिव जी का भक्ति किया थे कि नहीं? तो जब भी भगवान रामचंद्र उनका वध कर रहे थे तभी शिव जी क्यों नहीं बचाए? अगर आप अपना भक्त है तो बचाना चाहिए ना, क्यों नहीं बचाया? क्योंकि जो परम भगवान कृष्ण से कोई बड़े नहीं है। इसके लिए बड़ा है ईश्वर परम कृष्ण सचितानंद विग्रह, जे कि भगवान कृष्ण ही एक ही है, पुरुष है, बाकी संसार में सभी। तो भौतिक संसार में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन ये कार्य हम किसके लिए करना चाहिए हमको पहले पता होना चाहिए। जे कि हम जो भी कार्य करते हैं अगर भगवान का केंद्र बिंदु करके अगर कार्य करेंगे, जैसे अर्जुन कुछ भी कार्य कर रहा था युद्ध क्षेत्र में तो भगवान से पूछता था, भगवान अभी मैं क्या करूं, अभी इसी परिस्थिति है मेरे को, तो भगवान बताते थे जे कि अभी ये करो वो करो, भगवान उनको सलाह देते। जैसे अभी हमारा क्या है कि हम उसी परंपरा में से आया है, तो हमारा जो गुरु है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, वो लोग हमको मार्गदर्शन करते हैं। जे कि जैसे प्रभुपाद उनके शिष्यों को बताया है ऐसे उनका शिष्य हम लोग को बताते हैं, क्योंकि वही हमारा ये क्या है, शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा में हम आते हैं। क्योंकि जैसे अर्जुन को बताया गया, जैसे नारद ये सब परंपरा से बताता है, तभी हमारा कैसे भक्ति सिद्धांत महाराज आए, फिर प्रभुपाद आए, फिर गुरुजन आए, तो वो लोग हमको क्या बताते हैं कि जैसे उनका गुरु बताए ऐसे ही उसमें कोई यथारूप बताए। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप बताया गया है। भगवद गीता यथारूप क्यों बताया गया है? क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा से आया वही बताया गया है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ अपना मन से नहीं लिखा है। तो उसी प्रकार अगर जब भी भगवान का गुरु परंपरा में आते हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति में
उन्नति कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो ये करते वो करते, लेकिन कुछ भी करिए, अगर भगवान कृष्ण को अगर आप भूल गए तो आपका जीवन पूरा बेकार है, क्योंकि कृष्ण ही इस संसार का रक्षा करने वाले हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि जो अगर कृष्ण अगर रक्षा करते हैं तो अर्जुन को इतना कष्ट क्यों आया, पूछ भी सकते हैं ना, कष्ट क्यों आया। अगर भगवान का साथ में रहते हुए भी उनको इतना कष्ट क्यों आया, कितना कष्ट सहन करा पंच पांडव को, सहन करना पड़ा है कि नहीं, पांडव लोग कितना कष्ट सहा, क्योंकि जो कि हमें अगले पिछले जन्म में जो जो कर्म किया है वो कर्म हमको भोगना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने इसी जन्म में अगर अच्छा काम किया है तो उसका फल अभी भी मिल सकता है, 50 साल के बाद भी मिल सकता है। ऐसे नहीं कि तुरंत मिल जाएगा। लोग सोचते हैं ना हमको अभी भक्ति करना मतलब आज ही माला जप किया तो आज ही कृष्ण दिखाई देना चाहिए, ऐसे संभव नहीं है। अगर आपको कृष्ण को देखना है और कृष्ण का भक्ति बनना है तो कृष्ण का नियम को पालन करना पड़ेगा। जैसे एक गिलास दूध में उसमें क्या क्या है, दूध का अंदर दही है, फिर उसको मक्खन है, घी है, तो वो सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, उसका अंदर है ना नहीं है। दूध का अंदर तो इतना सामान है, फिर भी आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वो दूध से माखन निकालने के लिए या दूध से पनीर निकालने के लिए उसका प्रोसेस में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम भगवान को देखना है और भगवान का भक्ति करना है तो हमको गुरु शिष्य परंपरा में आना ही पड़ेगा, तभी हम देख सकते हैं। क्योंकि हमको पता नहीं है, अभी जैसे अभी दूध, एक गिलास दूध है, बच्चे को पूछेगा, बच्चे को पता नहीं है बेटा एक गिलास दूध में क्या क्या है, बच्चा बता सकता है नहीं। उसी प्रकार अगर हम भी भगवान का बच्चे हैं, अगर हम भी गुरु के पास जाएंगे, गुरु से पूछेंगे भगवान कौन है और किसका भक्ति करना उत्तम है, तो हम उनसे जिज्ञासा कर सकते हैं। इसके लिए तद्विधि प्रणिपाते न परिवर्षण सेवया व देख्यंते ज्ञान ज्ञान न स्वतः। इसके लिए गुरु का पास कैसे जाना है, तद्विधि, मतलब ऐसे हमारा तृण होने के मुख में भगवान गुरु का पास जाना है, गुरु से जिज्ञासा करना है। अगर आप किसका पास ज्ञान लेना चाहते हैं, देखिए संसार में सभी लोग गुरु बनाते हैं, क्योंकि आज का युग में बहुत सारे गुरु निकले हैं, कुछ भी करेंगे तो गुरु बनते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि भगवान भक्ति करने के लिए गुरु नहीं चाहिए, बाकी सब करने के लिए गुरु चाहिए, भगवान भक्ति के लिए गुरु का क्या जरूरत है, भगवान को जाके प्रणाम कर दिया हो गया। क्योंकि भगवान को प्रणाम कर दिया वो भी एक भक्ति है, पर अगर भगवान को जान के अगर प्रणाम करने से कितना लाभ होगा, अभी भगवान को प्रणाम करने से क्या लाभ है वो अगर हमको पता है तो अच्छा है ना। क्योंकि लोग ये नहीं चाहते हैं जे कि हम कुछ भी सीखने के लिए गुरु चाहिए, पर भक्ति सीखने के लिए गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि जो कि ये भक्ति सबसे ऊपर है। भगवान इसके लिए अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन तुमको पता नहीं है तुम्हारा और मेरा कितना जन्म बीता है, तुम तो अभी मेरा साथ अभी इस जन्म का आपको पता है, लेकिन और आगे से कितना जन्म बीता है आपको उसके बारे में पता नहीं। वो क्या है, मुझे ही पता है। भगवान बताते हैं कि अर्जुन को जो मुझे ही पता है, आपको पता नहीं इसके बारे में। इसके लिए आप बोल रहे हैं कि सूर्यदेव है, ब्रह्मा है, नारद है, वो लोग तो आपसे पहले है,
क्योंकि अर्जुन को अभी इसी बोलते हैं ना, इसी समय का ज्ञान है, आगे का ज्ञान नहीं है। बोले ना भविष्य का भी ज्ञान नहीं है। तो अगर ज्ञान नहीं होने के कारण भगवान उनको समझा रहे, हे अर्जुन आप सुनो, जे कि ये दिव्य ज्ञान मैं आपको अभी दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। तो अर्जुन तो संशय रहता है, जे कि बहुत सारा प्रश्न पूछते पूछते पीछे से आ रहे पिछले 3 अध्याय में से, और अभी इसका बाद में भी अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। तो सूर्यदेव विभसान आपसे पहले हो चुके हैं, तो ज्येष्ठ है, तो फिर भी कैसे मैं समझूं कि प्रारंभ से ही आपका विद्यमान उपदेश है। इसमें उसका पिछले अगला श्लोक में अर्जुन पूछ रहा है, जे कि सूर्यदेव विभसान आपसे पहले है, मैं आपको कैसे समझूं कि आपका दिव्य ज्ञान नहीं है करके। क्योंकि भगवान अर्जुन का साथ क्या है, मनुष्य का जैसे वार्तालाप कर रहे थे, तो अर्जुन को लग रहा है कि वो भी तो मेरा जैसे एक साधारण मनुष्य होंगे। क्योंकि जैसे अभी स्कूल में कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, लेकिन सभी तो कॉलेज में पढ़ते हैं, पर उसमें सभी लोग क्यों फर्स्ट नहीं आते हैं। टीचर वही है, पढ़ाई भी वही है, लेकिन सभी लोग फर्स्ट क्यों नहीं आते। उसी प्रकार जो कि युद्ध क्षेत्र में इतने सारे लोग थे, तो भगवान अर्जुन को ही चुने क्यों। क्योंकि उसी समय अर्जुन को ज्ञान का जरूरत था। इसके लिए जब भी कोई चीज़ अगर किसको चाहिए, अगर ज़रूरत होता है, तो आप उसको बताने से वो ग्रहण करेगा। बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ ना फ्री में देने से कोई उसका वैल्यू नहीं देगा। कोई भी चीज़ होने दो, चाहे आपको किसको प्रसाद दे दो कि उसको माला दे दो, उसका वैल्यू नहीं मानेगा जब तक वो उसको समझेगा नहीं। उसी प्रकार इतने सारे बड़े बड़े संत लोग थे, बड़े बड़े देवता लोग थे, फिर भी भगवान अर्जुन को क्यों चुना। क्योंकि उसी ज्ञान अर्जुन के लिए जरूरत था, तो भगवान उसको चुने कि जे कि अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने से ये लोग उनका द्वारा समझ जाएंगे। तो इसके लिए भगवान ने अर्जुन को ही दिव्य ज्ञान देने के लिए चुने। और आजकल लोग को समझ में नहीं आता है कि लोग कुछ भी बकते हैं, जे कि भगवान कृष्ण थे वैसे किया वैसे किया। भगवान कैसे हो सकते, भगवान कैसे हो सकते। वो तो अभी वृंदावन में आए, वो तो गोपाल बाल से मस्ती करते थे, ये सब करते थे। क्योंकि भगवान को मथुरा में इनसे भी ज़्यादा, अर्जुन से भी ज़्यादा प्रेम करने वाले थे, उनके सखा लोग थे। क्योंकि उसमें वो लोग को ये सब दिव्य ज्ञान के लिए दिव्य ज्ञान नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको उधर सखा भाव में भगवान का साथ दोस्ती सखा बन के रहते थे, उन्हें मस्ती करते थे। लेकिन इस समय जब भी अर्जुन को भी भगवान द्वितीय अध्याय तक भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान जो भी अर्जुन बोलते थे भगवान सुनते थे। जब भी भगवान को अर्जुन गुरु का रूप में ग्रहण किए, तभी भगवान ने उपदेश देना आरंभ किए। जिसी प्रकार कोई व्यक्ति किससे अगर सुनना चाहता है, तो उसके साथ क्या होना पड़ेगा, उससे छोटा बनेगा तभी सुन सकते हैं। अभी सखा मतलब समान है ना, समान होने से ज्ञान देने से नहीं सुनेगा। अभी आपका समझ दोनों सेम है, अभी आप भी 10th पढ़ रहा है, वो भी 10th है, लेकिन वो आप ज्ञान देकर नहीं सुनेगा। बोले वो तो मेरा जैसा ही है, उसको क्या पता है, मेरा साथी तो पढ़ रहा है। इसी प्रकार अर्जुन को भी ऐसे लगा, भ्रमित हो गए, जो कि कृष्ण तो मेरा साथ ऐसे ही, मैं जो खा रहा हूँ वो भी खा रहा है, वो भी मेरा साथ घूम रहा है, मैं भी इधर सो रहा है वो भी सो रहे, तो वही कैसे भगवान हो, मैं कैसे विश्वास करूँगा। अर्जुन ने इतना भगवान का साथ रह के भी भ्रमित हो जाते, तो हम लोगों तो का बात ही छोड़िए। क्योंकि हम अगर
अगर अच्छा से अगर प्रयास करेंगे जे कि अगर हम भगवान का सच भक्त बनना है तो भगवान भक्त कौन है? जो भगवान का भक्ति करता वो भक्त है, भक्त और कोई नहीं है। अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे तो भक्त होता है। अगर गुरु कौन है? अगर हम जो कि आध्यात्म ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और जो भी भगवान ने बताया है उसका ज्ञान देते उसको गुरु बताया गया है। ऐसे नहीं कोई भी आएगा कुछ भी ज्ञान दे देता है उसको गुरु नहीं मान लेना, क्योंकि आज का समय तो गुरु चला बहुत बनाते हैं, पर गुरु वो होता है जो कि ये भौतिक संसार भी उद्धार कर सकते हैं, जो कि जो हमारा जन्म मृत्यु है उसमें का उसको भी हमको निकाल सकते उसमें से। इसके लिए हम अगर भगवान का भक्ति करेंगे जो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकाल सकते हैं। और किसका करने से? देखिए, आप अगर पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्गलोक में जाएंगे, फिर खत्म होता है, फिर मर्त्यलोक आना पड़ेगा। अगर आप एक बार भी भगवान कृष्ण का अगर भक्ति अच्छा से कर लिए तो अभी आप कोई भौतिक संसार में आने को नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब तक हम ये भौतिक संसार में रहेगा, माता का गर्भ में आएंगे तभी हमको दुख आएगा, कि माता का गर्भ में आना मतलब दुख है। क्योंकि 10 महीना माता का गर्भ में रहना पड़ेगा, उससे भारी दुख क्या है? अगर हम एक आलू को अगर एक प्लास्टिक में बांध के 10 महीना रखो, आलू का हालत क्या होता है? उसी प्रकार हम भी माता गर्भ उल्टा लटक रहते 10 महीना, फिर भी हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये भौतिक संसार एक दुखालय है। अभी दुख हमको इतना मिलता है फिर भी हम समझ में नहीं पाते। हम सोचते हैं कि देखिए हमारा पास कुछ संपत्ति आने से हम सुखी हो जाएंगे, अगर कोई भिखारी है उसको खाने मिलने वो संतुष्ट हो जाता है, फिर वो ख़त्म होने पर फिर से जैसे वैसे हो जाता है। लेकिन आप एक बार भगवान का भक्ति करोगे, आपका भक्ति कभी नष्ट नहीं होगा। आप अभी मान लो अभी 4 महीना के लिए भक्ति किया, आपका शरीर छूट गया तो अगला जन्म में जिधर से भक्ति छोड़ा उधर से स्टार्ट हो सकता है। पर और कितना भी कार्य करो वो सब खत्म इधर ही हो जाएगा। भगवान का भक्ति ही नित्य है, भगवान का भक्त तो नित्य होता है। अगर जो भगवान का भक्ति करता है वो नित्य रहता है, हमेशा रहता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा प्रभुपाद है, वो भक्ति करने से अभी आज कैसे नित्य है, हमारा सामने है। और प्रभुपाद बोलते हैं जब तक मेरा ये पुस्तक का वितरण होगा तब तक मैं आपका साथ हूँ, क्योंकि भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। बाकी सब चीज़ विनाश हो जाता है, भक्त का भी विनाश नहीं होता है। देखो अर्जुन कभी आया था, भगवान का साथ भक्ति किया था। प्रहलाद महाराज देखो, ध्रुव महाराज देखो, भक्त लोग का भी विनाश नहीं होता है। ये लोगों भक्ति इतना सा करने पर भी भगवान का न आते हैं। लेकिन हम लोग अगर और कुछ भी करेंगे तो हमारा इधर ही नष्ट हो जाएगा। अगर अब अच्छा कर्म किया तो लाइफ पे अच्छा जन्म मिलेगा, और अगर बुरा कर्म किया तो आपको बुरा जन्म मिलेगा। जैसे भगवान बताते हैं कि आपका मृत्यु का समय, आपका जिसी का प्रति इच्छा है, जो चीज़ का प्रति इच्छा है तो आपको उसी में जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप मरते समय अगर जो चीज़ को चिंतन करेंगे आपको वही चीज़ मिलेगी, वही लेस्ट लाइफ वही जन्म मिलेगा। अगर आपका जो भी प्यार है, आपको जिसको आप अच्छा लगता है, जैसे क्योंकि लोग सोचते हैं कि भौतिक इस संसार में हम तो अभी तो कुछ भी करते कौन देखता है, हम विश्वास नहीं करते। पिछले जन्म के लिए हम विश्वास नहीं करते, अगला जन्म के लिए हम विश्वास नहीं करते। अगला सब लोग सोचते हैं कि ये जन्म हमारा खत्म होता, हमको आगे आना नहीं है। अभी ये जन्म हम लोग अभी आया है, अभी कुछ भी करो, खाओ पियो मज़ा मस्ती करो। लेकिन हमको जब तक हम भगवान का भक्ति नहीं करते तब तक हमारा ये जन्म मृत्यु चक्र 84 लाख योनि
लगे रहेगा। अब ये 84 लाख योनि से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर ये 84 लाख योनि से छुटकारा पाने के लिए भगवान कृष्ण का भक्ति करना पड़ेगा। अगर जब तक अब भगवान का भक्ति में, भक्ति भी ऐसे ही है, नवदा भक्ति है, 9 प्रकार का भक्ति है, और उसमें से कोई भी भक्ति करता, लेकिन पहले क्या है, श्रवण। अगर आप अच्छा से गुरु का पास जाके अच्छा से ज्ञान लेंगे तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। और अगर आप गुरु का पास जाएंगे, अहंकार भाव में जाएंगे, गुरु से पूछेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गुरु कोई कितना, संसार में बहुत सारे गुरु है, हम असली और नकली कैसे पता करेंगे। इसके लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन तुम मेरा सखा हो और मेरा भक्त भी हो, इसके लिए मैं आपको दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि उसका अंदर और कोई भक्त नहीं था। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में बहुत सारे भक्त थे ना, पर उसी समय क्योंकि भगवान को उनको ये ज्ञान दिए, क्योंकि वो भगवान को ज्ञान को सुनने के लिए इच्छुक थे, इसके लिए भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किए और भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते रहे। तो भगवान और आगे से अर्जुन पिछले प्रश्न पूछते, भगवान आगे आगे फिर यदा यदा ही धर्मस्य, जे कि मैं क्यों इधर संसार में आता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।